नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के बिहार स्पेशल करंट अफेयर श्रृंखला में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च 2020 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। बिहार स्पेशल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार से संबंधित सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं मार्च महीने की। ठीक है, और यह जो है आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं बिहार के, खास करके बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई मेंस हो गया, या फिर बिहार दरोगा का पीटी हो गया, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय, और मैं चंद्रवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। शुरुआत करने से पहले एक बात लास्ट बार बता दूं कि 25 अक्टूबर से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है जीएस और करंट अफेयर्स के लिए। 2021 के जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं वो सब उसमें जरूर जुड़े। मात्र 5,000 रुपया फी है, और उसमें भी मैंने डिस्काउंट बहुत सारे दे रखे हैं। तो अभी के लिए जो भी जुड़ेंगे लड़के, उनका फी होगा 3750 रुपये एक साल के लिए, और जो लड़कियां जुड़ेंगी उनका मात्र 3,000 रुपया होगा पूरे साल के लिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। उसमें मैं आपको जितने भी वीडियोज बनाता हूं उनके नोट्स दूंगा, पीडीएफ नोट्स दूंगा, और करंट अफेयर्स भी दूंगा साल भर तक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। और आइए शुरू करते हैं अब अपना करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, बिहार में खुदाई के दौरान 3200 साल पुराने शहर का अवशेष मिला है। कहां से मिला है? तो नवादा जिला में खुदाई से प्राप्त हुआ है। नवादा जिला के रुखाई गांव नवादा टोला से यह खुदाई की गई, जहां से 3200 साल पुराने शहर का अवशेष मिला है। यहां से काले पत्थर की एक प्राचीन खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और यहाँ से पहले भी मृदभांड प्राप्त हुए थे जो 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक का के बताए गए थे। ठीक है, उत्खनन में मिट्टी के बर्तन, मानव की हड्डियां, रिंगवेल, अनाज के दाने, मिट्टी का फर्श, मिट्टी के मनके, चित्रित धूसर मृदभांड, नगरीय व्यवस्था के अवशेष, 5 कमरों का मकान सहित अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार में मातृत्व मृत्यु दर। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? तो 165 प्रति लाख है। मातृत्व मृत्यु दर को परिभाषित कैसे किया जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के 42 दिनों के अंदर प्रति लाख जीवित बच्चों के जन्म पर माताओं की होने वाली मृत्यु की संख्या, यह आपका कहलाती है मातृत्व मृत्यु दर। कहने का मतलब कि बिहार में 1 लाख यदि जीवित बच्चे जन्म लेते हैं तो 165 माताओं की मृत्यु हो जाती है। यह हो गया मातृत्व मृत्यु दर। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बिहार में पहली बार कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है गया एयरपोर्ट से। गया एयरपोर्ट जो कि बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ से पहली बार कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है। कार्गो मतलब वही सामान ढोने वाली सेवा जो होती है। दिल्ली वगैरह में कार्गो एयरपोर्ट अलग से ही है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में होता है। बिहार के शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग, गया के तिलकुट, अनरसा एवं लाई के साथ ही जैविक फसलों, ऑर्गेनिक सब्जियों, फलों, मानपुर के हैंडलूम व खादी कपड़ों, पत्थर, सॉफ्ट लकड़ी व धातु से बनी मूर्तियों आदि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार अब मिल सकेगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये सामानें पहुंचाना बहुत सुलभ हो जाएगा। गया एयरपोर्ट बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली दिवस की शुरुआत। 3 मार्च 2020 से बिहार के सभी स्कूलों में हर महीने पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई है। तो शुरुआत 3 मार्च 2020 से की गई है, और कब मनाया जाएगा? तो हर महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाएगा जल जीवन हरियाली दिवस। ठीक है, और इसका प्रारंभ 3 मार्च को हुआ था, सुबह 11 से 12 बजे तक। ठीक है, तो जल जीवन हरियाली दिवस याद रखिएगा, 3 मार्च से शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित एक स्टेशन बनाया गया है, जो कि है दानापुर रेल प्रमंडल क्षेत्र का गुलजार बाग स्टेशन। गुलजार बाग स्टेशन टिकट वगैरह तो काटती ही थी महिलाएं पहले भी, लेकिन अब जो है टिकट चेकिंग में भी का काम भी उनको दिया गया है, गार्ड का काम भी उन्हीं को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुलजार बाग स्टेशन, दानापुर रेल मंडल क्षेत्र।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो उदय सिंह कुमावत की नियुक्ति हुई है। और इससे पहले संजय कुमार जी जो है स्वास्थ्य विभाग के सचिव पद पर थे, लेकिन उनको हटा करके उनको जो है अब पर्यटन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग का सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। बिहार की महिलाओं को राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। नारी शक्ति सम्मान हर वर्ष दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में अच्छे काम करने वाली नारियों को। तो बिहार से 2 नारियों का चयन किया गया। पहली है वीना देवी, मशरूम की खेती को इन्होंने लोकप्रिय बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा भावना कंठ, इनका नाम कौन नहीं जानता, वायुसेना की पहली महिला ऑपरेशनल पायलट बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया है। भावना कंठ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति ने 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा तथा 95 वर्ष की कारथली अम्मा को भी नारी शक्ति सम्मान दिया है। इन्होंने इतने ज्यादा उम्र में भी जो है पढ़ाई की है और परीक्षाएं पास की है, ठीक है। तो यह चूंकि बहुत ज़्यादा उम्र की हैं और ये फेमस भी हुई थी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, इसलिए मैंने इनका नाम लिख दिया है, याद रखिएगा। बिहार में खुलेगा जन औषधि केंद्र। मतलब बहुत सारे जन औषधि केंद्र तो वैसे भी खुल चुके हैं, लेकिन 7 नए जन औषधि केंद्र खोले जाने हैं, जिसमें एक जो है मुजफ्फरपुर में भी खोला जाएगा। पूरे देश में 7 नए जन औषधि केंद्र खोले जाने हैं। पीएम जन औषधि केंद्रों में 700 से अधिक दवाएं 4 से 5 गुना कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं, जबकि गुणवत्ता जो होती है वह मामूली दवा के समान ही होती है, ठीक है। मतलब जो लिमिटेड कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो दवाइयां हैं उनसे गुणवत्ता में समान होती है, लेकिन रेट में 4 से 5 गुना कम कीमत होता है इनका, ठीक है। देश भर में जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या 6200 है, जिसमें बिहार में 160 है, ठीक है, याद रखिएगा। निजी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने हेतु सरकार के द्वारा 25% अनुदान देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा भी 30% अनुदान अलग से दिया जाएगा। मतलब टोटल अनुदान कितना हो जाएगा? 55% हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है। आईबीपीबी मतलब कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से अलग होता है। इसमें मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, फोन बैंकिंग, क्यूआर कोड के माध्यम से बैंकिंग आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। मिस्ड कॉल के माध्यम से भी बैंकिंग कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से, ठीक है। तो बिहार का इसमें जो है तीसरा स्थान है खाता खुलवाने में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मगही सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मगही सम्मेलन का आयोजन गया, बिहार में किया गया है। मगही या मगधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाती है, जिसका निकट संबंध अवधी, भोजपुरी और मैथिली भाषा से है, और तीनों को मिलाकर के बिहारी भाषा कहा जाता है। मुख्य रूप से यह भाषा गया, पटना, राजगीर, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, औरंगाबाद आदि जिलों में बोली जाती है, ठीक है। गंगा पार जितने भी जिले हैं उन सब में यह बोली जाती है मगही भाषा। आगे देख लेते हैं। अमेरिका के द सिन फिल्म फेस्टिवल में बिहार की एक फिल्म का चयन किया गया है, जिसका नाम है ललक। ललक नामक फिल्म का चयन जो है द सिन फिल्म फेस्टिवल अमेरिका में किया गया है और इसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। एक्टर तथा प्रोड्यूसर राहुल वर्मा के द्वारा यह फिल्म निर्मित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और जीएस एवं करंट अफेयर्स नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9525360283 पर, ठीक है, और प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा बिहार में बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। बांका जिला में नया बॉटलिंग प्लांट होगा यह बांका जिला में। इससे पहले मुजफ्फरपुर, बरौनी और आरा में जो है आईओसी का बॉटलिंग प्लांट खुल चुका है। तो यह जो बांका जिला में खुला है यह चौथा बॉटलिंग प्लांट होगा। इसकी लागत 131.75 करोड़ रुपए है तथा क्षमता 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आगे देख लेते हैं, एम्स पटना को स्वच्छता में देश में तीसरा स्थान मिला है। हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल चैंपियनशिप 2020 में रायपुर एम्स को प्रथम स्थान, जबकि महाराष्ट्र का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को तीसरा स्थान मिला है। सॉरी, दूसरा स्थान, यहाँ पर दूसरा स्थान होना चाहिए, दूसरा स्थान मिला है, जबकि एम्स पटना को स्वच्छता में मिला तीसरा स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्थान होना चाहिए, याद रखिएगा। अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था का देशव्यापी सर्वेक्षण कर पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में अस्पतालों को सम्मान दिया गया है। तो सम्मान के लिए कार्यक्रम कहाँ हुआ था? पुडुचेरी में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। बिहार के पत्रकारों को अब हर महीने 6,000 रुपए पेंशन दिए जाएंगे। 14 नवंबर 2019 से पेंशन प्रभावी हो जाएगा। 6 मार्च 2020 को 40 पत्रकारों के खाते में पेंशन राशि भेज भी दी गई है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 के तहत यह घोषणा की गई है। ठीक है, यह कार्य किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भागलपुर में हुआ है। और हाल ही में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि विक्रमशिला एक्सप्रेस का 43वां वर्ष गांठ भी मनाया गया है। कहाँ? भागलपुर में। हिंदू सेतु सम्मान के बारे में देख लेते हैं। बिहार के डॉक्टर अमरजीत पाठक को दिल्ली में यह सम्मान दिया गया है, हिंदू सेतु सम्मान। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई द्वारा दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में इन्हें यह सम्मान दिया गया है, हिंदू सेतु सम्मान, डॉक्टर अमरजीत पाठक। पूर्व मध्य रेलवे का पहला हॉलीडे होम कहाँ बनाया गया है? तो पटना में बनाया गया है। इससे दानापुर रेल मंडल समेत समस्तीपुर, धनबाद, सोनपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह 3 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया जा रहा है हॉलीडे होम। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सिमराहा में बन रहे अभियंत्रण कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, जिनको अमर कथा शिल्पी भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है सिमराहा में बन रहे अभियंत्रण कॉलेज, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मिताली प्रसाद जो पटना की हैं, उन्होंने एकंकागुआ पर फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, एक मिताली प्रसाद एकंकागुआ पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं, जो कि पटना की हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। माउंट एकंकागुआ दक्षिण अमेरिका में 6968 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बारे में जीके में जो भी मिले वो पढ़ लीजिएगा। बिहार विधानसभा में 8868 करोड़ रुपए का विनियोग विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, 2019-20 के लिए योजना व्यय के रूप में 6983 करोड़ रुपए और 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय जो होगा वह 2,01,000 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विनियोग विधेयक क्या होता है, यह आप संसद नामक चैप्टर जो मैंने बताया है अपने YouTube चैनल पर, उस पर जाकर के देख सकते हैं। सारे प्रकार के विधेयकों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली गौहर सम्मान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर सम्मान किसको दिया गया है? तो हाजी खुर्शीद को दिया गया है, जो कि बिहार से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया है? तो धनंजय प्रसाद को। मध्य विद्यालय तमरुआ गुरुआ ब्लॉक गया जिला के प्रधान प्रभारी को श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। शून्य निवेश पर आधारित विचार बाल न्यायालय के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, धनंजय प्रसाद जी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बिहार के 4 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की घोषणा की गई है और इस कंट्रोल सेंटर से एक ही जगह से पूरे शहर की ट्रैफिक एवं सफाई व्यवस्था की निगरानी की जा सकती है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। इसके अलावा पर्यावरण सेंसर इत्यादि लगा होगा, जिससे आपका जो है शहर का जो टेम्परेचर है या फिर उसमें जो पॉल्यूशन का लेवल है, इन सब पर निगरानी की जा सकती है। ठीक है, तो बिहार के 4 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। पटना में बन चुका है और बिहार शरीफ में भी बनाने की घोषणा की जा चुकी है। और भी 2 शहर हैं, इसके बारे में बाद में देखेंगे। आगे देख लेते हैं, ग्रीन चैनल क्रूसिबल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार रवि तथा राजकिशोर चौधरी जी को। कुमार रवि तथा राजकिशोर चौधरी को ग्रीन चैनल क्रूसिबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। पटना जिला के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम आरोग्य दिवस के लिए जो है ग्रीन चैनल स्कॉच
क्रूसिबल 2020 अवार्ड के लिए इनको नामित किया गया है। तो कार्यक्रम का नाम है आरोग्य दिवस, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम के तहत वर्तमान में बिहार के 3 शहरों को गंगा का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कौन कौन से शहर है? तो गया है, बोध गया है और राजगीर है। ठीक है, जून 2021 से इन शहरों में गंगा जल मिलने लगेगा, गया, बोध गया और राजगीर में। और स्कीम का क्या नाम है? गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 किसको दिया गया है? तो गोपाल कुमार रजक निर्दोष, जो कि नवादा के हैं, उनको दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान। हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था विश्व हिंदी जन के भारतीय कार्यकारी सदस्य है ये। इसके अलावा कवि हैं, कथाकार हैं, रंगकर्मी, सिनेकर्मी, समाज सेवी तथा शिक्षक भी हैं। कौन? डॉक्टर गोपाल कुमार रजक निर्दोष इनका नाम है, जो कि नवादा के हैं। गया की शिक्षिका डॉक्टर किरण बाला को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान से। इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्लास्टिक की बोतल से प्लास्टिक से मतलब कि पेट्रोल या एलपीजी बनाने का संयंत्र विकसित किया है बिहार के विनीत कुमार ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लास्टिक से पेट्रोल या एलपीजी बनाने का संयंत्र किसने विकसित किया है? तो बिहार के विनीत कुमार ने विकसित किया है, जो कि औरंगाबाद जिला के निवासी हैं। इसमें 1 किलो प्लास्टिक से 800 ग्राम एलपीजी तैयार होता है। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों ने इस मॉडल की सराहना की है और इस पर काम करना भी शुरू किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विनीत कुमार का नाम, जो कि औरंगाबाद जिला से है। बिहार का 13वां नगर निगम कहाँ बनाया गया है? तो सीतामढ़ी जिले में बिहार का 13वां नगर निगम बनाया गया है। इसके लिए डुमरा नगर पंचायत एवं सीतामढ़ी नगर परिषद को मिलाकर 13वां नगर निगम बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सीतामढ़ी जिला में ही 45 साल बाद फिर से कौन सी नदी बहने लगी है? तो नाम है लखनदेई नदी। लखनदेई नदी, सीतामढ़ी जिला, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो वैशाली जिले में खोला जाएगा, मेरा जिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय खोला जाएगा वैशाली जिला में। आगे देख लेते हैं, गंगा एवं सरयू नदी पर रिंग बांध का निर्माण पूरा किया गया है हाल ही में। यह जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा निर्मित किया गया है, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच में गंगा एवं सरयू नदी पर रिंग बांध का निर्माण कार्य बिहार सरकार ने पूर्ण किया है। आगे देख लेते हैं, बिहार में सबसे अधिक एनपीए नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स जो है मतलब ऐसे एसेट्स जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, मतलब जिन पर ऋण चुकाया नहीं जा रहा है, ऐसा सबसे अधिक एनपीए किस क्षेत्र में है? तो कृषि लोन के क्षेत्र में है। ठीक है, मतलब कि किसानों ने या फिर अन्य लोगों ने कृषि लोन तो लिया है लेकिन चुका नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, स्मार्ट सिटी के लिए फीडबैक देने में कौन जिला प्रथम है? तो मुजफ्फरपुर जिला प्रथम है। यहाँ पर पूर्व छूट गया लिखना, तो मुजफ्फरपुर जिला जो है वह प्रथम है स्मार्ट सिटी के लिए फीडबैक देने में। आगे देख लेते हैं, बिहार में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने के लिए कौन से फोर्स का गठन किया गया है? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय समिति जो होगी उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जबकि जिला स्तरीय समिति जो होगी उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। 3 महीने में एक बार समिति की समीक्षा बैठक होगी और बैठक में जो रिजल्ट होगा उसका रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। ठीक है, तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन जो है 2 स्तर पर किया जाएगा, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में पटना में हुआ और इसमें चैंपियन कौन बनी? मतलब कि सुधा कुमारी बिहार की हैं, उनको स्वर्ण पदक मिला है और अंक कितना था इनका? 594.2 अंक था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 48 अंक के साथ दिल्ली जो है वह चैंपियन बना, जबकि दूसरे स्थान पर हरियाणा 44 अंक और तीसरे स्थान पर बिहार 43 अंक के साथ रहा। तो यहाँ पर बिहार का अंक याद रखिए, तीसरे स्थान पर रहा, यह याद रखिए।
और बिहार की सुधा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, यह भी याद रखिए। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है, वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी कहा जा सकता है। पावर लिफ्टिंग में जो है आपका महाराष्ट्र चैंपियन रहा है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। 2020-21 में बेरोजगारी भत्ता हेतु कितना करोड़ आवंटित किया गया है? तो 150 करोड़ राशि जो है 2021 में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवंटित की गई है बजट में, याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए दूसरी बार किसका चयन हुआ है? तो हरिवंश नारायण सिंह, जिनको कि राज्यसभा का उपसभापति भी बनाया गया है हाल ही में, और रामनाथ ठाकुर जो कि जदयू नेता है, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, ठीक है, और पहले मंत्री भी रह चुके हैं जदयू सरकार में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाल बजट में 10% की वृद्धि की गई है, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाल बजट में कितनी वृद्धि की गई है? तो 10% की वृद्धि की गई है। केरल और असम के बाद व्यापक बाल बजट रखने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार के अलावा कहाँ कहाँ होता है? तो केरल और असम में जो है व्यापक बाल बजट रखा गया है। शिक्षा के लिए आवंटन कितना किया गया है? तो बजट का 19.3% यानी कि 21,264 करोड़ रुपए। सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना दिया गया है? 14,014 करोड़। और मध्याह्न भोजन योजना के लिए 2,554 करोड़ और एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 2,894 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, सब आंकड़ा पूछा जा सकता है। बजट चूंकि इसी बार जारी हुआ है तो बजट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रूफटॉप गार्डन के लिए बिहार सरकार के द्वारा अनुदान कितना दिया जा रहा है? तो 50% अनुदान दिया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 300 वर्ग फुट क्षेत्र में रूफटॉप गार्डन लगाने पर लागत का 50% सब्सिडी जो है वह दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना, पौष्टिक सब्जियों की खेती आंगनबाड़ी केंद्रों में करने की यह योजना है, याद रखिएगा। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के तहत जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। आगे देख लेते हैं, गर्भ निरोधक, यहाँ पर कौन होना चाहिए, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है जब हड़बड़ी में लिखते हैं। गर्भ निरोधक सुई अंतरा का इस्तेमाल करने में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गर्भ निरोधक सुई का इस्तेमाल करने में बिहार का देश भर में पहला स्थान है। नीतीश कुमार को नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020 किसने दिया है? तो अजमेर दरगाह शरीफ समिति ने दिया है, ठीक है। और क्यों दिया है? तो बिहार सरकार अजमेर में सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने से करीब 6 किलोमीटर दूर कायर में बिहार सदन का निर्माण कराएगी। इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, नीतीश कुमार को नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020। किसके द्वारा? तो अजमेर दरगाह शरीफ समिति के द्वारा। बिहार के किसले शर्मा का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यहाँ पर गिनीज बुक नहीं है, गोल्डन बुक है, यह याद रखिएगा। नाम क्या है? किसले शर्मा। और क्यों किया गया है? तो पटना के किसले शर्मा ने 2500 से ज्यादा गणित के फॉर्मूले संग्रहित करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्व क्षमा योजना। सर्व क्षमा योजना जो है वह ई रिक्शा तथा कृषि उपकरणों पर कर माफी के लिए योजना चलाई गई है, सर्व क्षमा योजना। इसमें ट्रैक्टर ट्रेलर पर बकाया जो कर होगा, मतलब जो ऋण होगा, उस पर मात्र 25,000 रुपये जमा करके बाकी ऋण को, या फिर जो आपका टैक्स न भरने पर जो जुर्माना लगता है, वो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा मात्र 25,000 रुपये जमा करने पर। और इसका लाभ अब जो है बैटरी चालित वाहनों पर भी दिया जाएगा, यानी कि ई रिक्शा पर भी, ठीक है। 15 फरवरी 2020 को 90 दिनों के लिए योजना की शुरुआत की गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम है सर्व क्षमा योजना। मध्याह्न भोजन की रैंकिंग में रोहतास जिला प्रथम स्थान पर आया है, याद रखिएगा। कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो रोहतास जिला। दूसरे स्थान पर लखीसराय है, तीसरे स्थान पर नालंदा है तथा अंतिम स्थान पर शिवहर जिला है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, बिहार में 12वीं सदी की मुहर मिली है, कहां से मिली है? तो लखीसराय जिला में खुदाई करने पर मिला है। लाली पहाड़ी की खुदाई की गई है लखीसराय में।
वहां से एक सील मिली है, मतलब मुहर मिली है, जिस पर गोरिये भाषा में लेख खुदा हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है किस भाषा में लेख खुदा हुआ है, गोरिये भाषा में। कहाँ से खुदाई में मिला है, तो लखीसराय जिला से। ठीक है, आगे देख लेते हैं मंदार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बांका जिले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसे बौसी मेला भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे बौसी मेला भी कहा जाता है। यह अंग प्रदेश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मंदार महोत्सव बांका जिला, और इसे बौसी मेला भी कहा जाता है। बिहार में महिला शिक्षकों की भागीदारी कितनी है, तो मात्र 21% है। कहने का मतलब है अगर 100 पुरुष शिक्षक हैं तो उस पर महिला शिक्षकों की संख्या मात्र 21 है। ठीक है, और यह रिपोर्ट किसने जारी की है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार यह बताया गया है। ठीक है, और देश भर में 100 पुरुष शिक्षकों पर कितनी महिला शिक्षिका है, तो 73। ठीक है, तो इससे बहुत कम है, बिहार में 21 मात्र है। ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की तर्ज पर बिहार में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, और इसका नाम क्या है, तो म्यूजियम ऑन व्हील्स, और यह एक बस है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, म्यूजियम ऑन व्हील्स नाम है। आगे देख लेते हैं बिहार के दीपक द्रविड़ को जयपुर में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईसीएफ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में विभिन्न समाज सेवी संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थानों, महिला उद्यमियों, कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, उद्योग इत्यादि से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के दीपक द्रविड़ को भी सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का पहला लीवर प्रत्यारोपण का प्रयास कहाँ किया गया, तो IGIMS पटना के द्वारा किया गया है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। ठीक है, हालांकि यह जो प्रत्यारोपण था वह सफल नहीं रहा। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जो है IGIMS पटना में बनाया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहला प्रयास जो है वह असफल रहा। ठीक है, IGIMS के द्वारा यह प्रयास किया गया था लीवर ट्रांसप्लांट का। आगे देख लेते हैं बिहार से राज्यसभा के लिए 5 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें 2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जो दूसरी बार चुने गए हैं, जेडीयू के हरिवंश नारायण जी और रामनाथ ठाकुर जी। अब बीजेपी के विवेक ठाकुर को भी चुना गया है निर्विरोध, और आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता तथा AD सिंह को चुना गया है निर्विरोध, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना कहाँ की गई है, तो मधेपुरा में की गई है। इसकी लागत जो है 781 करोड़ रुपए है। ठीक है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है हाल ही में। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था और 17 जनवरी 1988 को मृत्यु हुई थी। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। यह भी याद रखिएगा, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर थे, और यह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं टीचर ऑफ चेंज सम्मान। टीचर ऑफ चेंज सम्मान किसको दिया गया है, तो गौरव कुमार और देवेंद्र सिंह को दिया गया है। दोनों ही गया जिला के स्कूल से हैं। ठीक है, ATL ऑफ द मंथ सूची जुलाई से दिसंबर में विशेषता वाले स्कूल के आधार पर इनका चयन किया गया है। तो सीधा याद रखिएगा, टीचर ऑफ चेंज सम्मान गौरव कुमार तथा देवेंद्र सिंह को, दोनों कहां से हैं, तो गया से हैं। आगे देख लेते हैं किसानों को उनके घर तक बीज पहुंचाने की योजना कहां से शुरू की गई है, तो गया से शुरू की गई है। फिर देख लेते हैं बिहार से पंचकर्म विशेषज्ञ की मांग किसने की है, तो नेपाल ने की है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन बना है, तो मगध महिला कॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं किसानों को घर बैठे मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो मेघदूत ऐप। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यह ऐप जारी किया गया है, मेघदूत ऐप। और इसके बारे में मैं करंट अफेयर्स जो रेगुलरली बनाता हूं उसमें भी बता चुका हूं। ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया कौन सा ऐप, तो
परिमार्जन ऐप जारी किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा। ऐप के माध्यम से रैयत के नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लखान आदि संबंधित किसी भी गलती में सुधार की जा सकती है। सुधार की अवधि सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है। राज्य के सभी 534 अंचलों के लिए यह सुविधा लागू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमार्जन ऐप याद रखिएगा। ठीक है। फसल क्षति हेतु मुआवजे के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 518 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि इत्यादि से हुए फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी। 518 करोड़ रुपए बजट में इसके लिए निर्धारित किए गए हैं या आवंटित किए गए हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 13,500 रुपया मुआवजा जो है इसके तहत दिया जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में पटना से विमान सेवा की शुरुआत कहां से कहां तक हुई है? तो पटना से चंडीगढ़ तक के लिए हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साहित्य शिरोमणि पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर आशीष कुमारी को दिया गया है, जो कि बिहार से है। ठीक है। फिर छपरा और सोनपुर के बीच पुल बनाने को मंजूरी दी गई है। किस नदी पर बनेगी? तो गंडक नदी के पर बनेगी। ठीक है। लोक शिकायत निवारण में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो किशनगंज जिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 जून 2016 से बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया था। आवेदकों को 60 कार्य दिवसों के अंदर शिकायत की सुनवाई, निवारण का अवसर तथा शिकायत पर दिए गए निर्णय की सूचना प्राप्त करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत मिल गया था। प्रथम स्थान पर इसमें किशनगंज है। ठीक है। और द्वितीय स्थान पर सुपौल है। प्रथम स्थान पर किशनगंज है, जिसको कि 89.04 अंक प्राप्त हुए हैं, और दूसरे स्थान पर सुपौल है, जिसको कि 87.29 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो लोक शिकायत निवारण में प्रथम स्थान पर किशनगंज जिला, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल निर्माण को मंजूरी कहाँ दी गई है? तो दरभंगा में दी गई है। 56.99 करोड़ रुपए की लागत से 560 आवासन क्षमता वाला स्कूल निर्मित किया जाएगा। ठीक है। तो अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल निर्माण दरभंगा में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इंद्रपुरी जलाशय योजना के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कितने जिलों में? तो 8 जिलों में। कौन कौन से जिले हैं? पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल और गया। ठीक है, याद रखिएगा। इंद्रपुरी जलाशय योजना बहुत पुरानी योजना है। 1973 में हुए समझौते के अनुसार बिहार को सोन नदी से 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। 1990 में कदवन बांध, यानी जिसको कि अब इंद्रपुरी जलाशय के नाम से जाना जाता है, उसको पहले कदवन बांध कहा जाता था। तो 1990 में इसका शिलान्यास किया गया था, जब लालू राज था। लेकिन 14 फरवरी 2007, मतलब कि यह जो शिलान्यास हुआ यह पेपर पर ही रह गया, मतलब काम शुरू हुआ ही नहीं। तब मतलब कि रोहतास जिला की यात्रा की थी नीतीश कुमार जी ने। ठीक है। और 14 फरवरी 2017 को इंद्रपुरी जलाशय के जीर्णोद्धार का निर्देश दिया था। ठीक है। तो इसके तहत जो है अब इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब ये भी पेपर पर ही रह जाएगा या सही में काम होगा, या मतलब देखने वाली बात होगी। बिहार के अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर में कितनी वृद्धि की गई है? तो 11 रुपए की वृद्धि की गई है, और 1 अप्रैल से यह वृद्धि लागू हो जाएगी, जो कि 4% की वृद्धि है। ठीक है, 4% वृद्धि की गई है, याद रखिएगा। ठीक है। अकुशल मजदूरों को अब 277 की जगह पर 288 रुपए मिलेंगे। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी है यह। ठीक है। कुशल मजदूर होंगे तो 352 रुपए की जगह पर अब 366 रुपए मिलेंगे, इसमें 14 रुपए की वृद्धि की गई है। अकुशल मतलब सॉरी उच्च कुशल मजदूर, मतलब कि हाईली स्किल्ड लेबर यदि होंगे तो 17 रुपए बढ़ाकर अब 446 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। सुपरवाइजर या लिपिकीय वर्ग में, मतलब क्लर्कियल कैडर में अगर यदि कोई मजदूर है तो 318 रुपए बढ़ाकर अब 8273 रुपए उसे दिया जाएगा। ठीक है। महंगाई के आधार पर मजदूरी में प्रत्येक 2 वर्षों में वृद्धि होती है, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। कोरोना वायरस टेस्टिंग लैब कहाँ खोला जा रहा है? तो भागलपुर में खोला गया है। ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे टेस्ट लैब हैं, लेकिन मार्च के महीने में भागलपुर में ही चर्चा में था, इसलिए यहाँ पे भागलपुर ही लिखा हो। आगे देख लेते हैं। आपातकालीन लाइफ
सपोर्ट इंजुरी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IGIMS पटना में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इसका उद्घाटन किया है। आपातकालीन इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट इंजुरी सेंटर IGIMS पटना में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। आगे देख लेते हैं, पटना संग्रहालय के दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करने हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो NRLS लखनऊ के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 1917 में पटना संग्रहालय का निर्माण अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ था। स्थानीय लोग इसे जादूघर कहते हैं। मुगल राजपूत, यहाँ पर राजपूत होगा, मुगल राजपूत वास्तु शैली में इसका निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और किसका चयन किया गया है? तो NRLS लखनऊ का चयन किया गया है पटना संग्रहालय के दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए। आगे देख लेते हैं, कोरोना काल में कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? तो डिस्प्ले ऑफ प्राइस एंड स्टॉक ऑर्डर 1977 को लागू किया गया है। इसके तहत व्यापार स्थल के बाहर स्टॉक तथा उसका बाजार मूल्य थोक एवं खुदरा दोनों प्रतिदिन प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के तहत बिहार में कौन सा कानून लागू किया गया है? तो नाम है एस्मा कानून। ठीक है, एस्मा अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। यह कानून लागू होने पर सरकार को हड़ताली कर्मचारियों पर कार्यवाही हेतु विशेष अधिकार मिल जाएंगे। एस्मा कानून संसद के द्वारा 1968 में लागू किया गया था। हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून लागू किया जाता है। यह कानून अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यदि मार्च में लगाया गया तो अब तो खत्म भी हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि अब तो आपका अक्टूबर चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा गांव में मिट्टी जांच केंद्र खोलने हेतु कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो 75% अनुदान दिया जा रहा है। भिखारियों को स्मार्ट कार्ड देने हेतु पंजीकरण की शुरुआत कहां से की गई है? तो गया एवं बोधगया से की गई है। महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जिला कौन सा है? तो अरवल जिला महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बिहार ने फरवरी में कितने यूनिट बिहार में फरवरी में पनबिजली से कितने बिजली उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 5.57 मिलियन यूनिट बिजली निर्माण करके जो है रिकॉर्ड बनाया है बिहार ने। ठीक है, पनबिजली से यह उत्पादन किया गया है। ठीक है, मतलब पानी से उत्पन्न जो बिजली होती है उससे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। आगे देख लेते हैं, बिहार हेरिटेज बॉक्स अभियान की शुरुआत कब से की जा रही है? तो 15 मार्च से की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार हेरिटेज बॉक्स अभियान की शुरुआत 15 मार्च से। अंतर्राष्ट्रीय फैजाने तसव्वुफ कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गया में किया जा रहा है। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा कहाँ से शुरू किया जा रही है? तो गया स्टेशन पर। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा किस स्टेशन पर मिलेगी? तो गया स्टेशन पर मिलेगी। वाटर चेक डैम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गया औरंगाबाद जिले की सीमा पर स्थित पहाड़ियों पर वाटर चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। याद रखिएगा, गया और औरंगाबाद जिला के बीच। बिहार की पहली महिला DFO कौन बनी है? तो रुचि सिंह बनी है बिहार की पहली महिला DFO। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का मेंबर किसको बनाया गया है? तो जस्टिस अनंत विजय सिंह को बनाया गया है, जो कि बिहार से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर कहां बनाया जा रहा है? तो दलसिंह सराय में बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड बेडल पावेल नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? तो प्रियंका सिन्हा को दिया गया है, जो कि बिहार की हैं। बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्यानंद विकल जी को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं, बिहार के वार्षिक वृद्धि दर में सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का है? तो सर्विस सेक्टर का है, मतलब सेवा क्षेत्र का है। तो याद रखिएगा। और इसी के साथ जो है मार्च महीने का करंट अफेयर्स हमारा समाप्त होता है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, कुछ अगर छूट भी गए होंगे तो अगले माह में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जैसा मैंने बताया था, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 9525360283 पर कॉल कीजिए या फिर
आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। और इससे जो है आप हमारे जीएस एवं करंट अफेयर्स के नोट्स जो है वो ले सकते हैं। ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए 4 किताबों से मैंने नोट्स बनाया है। जैसा वीडियो बनाता हूं आप देख सकते हैं गुणवत्ता क्या है, और उसी के आधार पर आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम कीमत मैंने रखी है ताकि जितने भी गरीब छात्र हैं, हर वर्ग के छात्र जो हैं वह उससे जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। तो जरूर जुड़िए और लाभ उठाइए। 25 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है। वैसे मैंने सोचा है 25 अक्टूबर से थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा क्योंकि दशहरा का समय है, ठीक है। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ओके, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।